बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए, जिसमें उन्होंने भारत में डिजिटल क्रांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में डिजिटल क्रांति आई है। आज सब्जी और ठेले वालों के पास भी क्यूआर कोड रहता है। जब उन्होंने कहा कि वी विल गो फॉर डिजिटलाइजेशन एंड इंडिया विल बिकम डिजिटल, तो आपको याद होगा कि हमारे द सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स, उन्होंने उनका मजाक बनाया था। और क्या कहा था? ये हमारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था इंटरनेट ही नहीं पहुंचा है, ब्रॉडबैंड ही नहीं है, कैसे होगा? हमारा गांव का व्यक्ति तो अनपढ़ है, वो कैसे डिजिटल काम करेगा, क्या करेगा? ये शब्दावली थी कि नहीं थी? ये बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? टुडे यूपीआई, यूनिफाइड हमारा पेमेंट इंटरफेस जो है, वर्ल्ड ट्रांजैक्शन का 40% इंडिया ट्रांजैक्ट कर रहा है। इस बात को बुझा, रुपए कार्ड इज डूइंग टू गुड, यूपीआई इज डूइंग गुड। तो यह बताता है कि हमको अपने सामर्थ्य पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज आपको जानकर के खुशी होगी कि सब्जी वाला भी क्यूआर कोड का उपयोग करता है। ये भारत बन गया है। न्यूज 18 के स्पेशल कार्यक्रम चौपाल में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को खुले मंच पर बहस की चुनौती दी। राहुल गांधी जी माफी क्यों ना मांगे? मोहब्बत के बाजार में नफरतें घोल रहे हैं, मुझे हल्के में ही लेना, भारत विरोधी राहुल गांधी बोल रहे हैं। देश और दुनिया के किसी हिस्से में जाकर भारत के विरोध में बोलने से पीछे नहीं हटे। इनके बयान देखिए, इनकी हरकतें देखिए, इनके वायदे देखिए, इनके झूठे दावे देखिए, सब में हल्कापन नजर आता है। और सभी कांग्रेसी मिलके तो ऐसा लगता है उनके लिए संसद से बड़ा, देश से बड़ा एक परिवार है। फैमिली फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। कैसे होगा? राहुल गांधी जी ने क्या नहीं कहा भारत के बारे में? क्या कोई भारतीय इसको स्वीकार करेगा? झूठ बोलने की फैक्ट्री ऑफ लाइज राहुल गांधी लगातार झूठा प्रचार कर रहे हैं। और माफी मांगने में कहा उन्होंने कौन सी पहली बार माफी मांगनी है? पहले कोर्ट में माफी मांगी, फिर संसद में माफी मांगी, एक बार फिर माफी मांगे। वो झूठ तो बोलने से बाज नहीं आएंगे। वो कह रहे हैं सावरकर समझा क्या? देखिए, शहीदों का अपमान करना, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना इनकी पुरानी आदत है। ये एक परिवार से आगे कभी बढ़े नहीं है कि नहीं है? तो राहुल गांधी जी विदेशी धरती पे जाकर कहते हैं कि भारतीय सेना एक ऑक्यूपेशनल फोर्स के रूप में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में बैठी है। तो मेरा सवाल श्रीमान राहुल गांधी जी से है, क्या वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानते? क्या कहते हैं? वो जवाब ही नहीं देते। फिर वो कहते लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बुलडोजर उस समय चलते थे। कहते बोलने नहीं देते आप लोग संसद में। हो सकता है वो माफी मांगना चाह रहे हो। मैं खुले में चुनौती देता हूं श्रीमान राहुल गांधी जी को, किसी मंच पर आ जाएं, किसी मंच पर आ जाएं राहुल गांधी जी में हिम्मत है तो मैं उनके सामने खड़ा होकर एक एक उनके सामने रखूंगा कि कैसे एक एक विषय पर उनको बोलने का अवसर दिया। लेकिन अगर वो संसद आएंगे तब तो बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं जापान के पीएम किशिदा भारत के दौरे पर हैं और इस दौरान पीएम किशिदा का अनोखा अंदाज देखने को मिला। उन्होंने मोदी के साथ लस्सी बनाई है और गोलगप्पे भी खाए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जापान के पीएम किशिदा किस तरह से लस्सी बनाने वाली मथनी को घुमा रहे हैं। एक तस्वीर उसकी है, दूसरी तरफ गोलगप्पे खाने की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
ये वीडियो दिल्ली के बौद्ध जयंती पार्क का है। मोदी और कृष्णदा पार्क में घूमे और बेंच पर बैठकर कई अहम मसलों पर बातचीत की गई। It's good for the health. They are using the fresh mango.